शी हल्क का पहला एपिसोड रिलीज हो गया है, जो सच मानिए काफी इंटरेस्टिंग और डिटेल से भरा हुआ था। हाँ, वैसे वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था जिससे सीरीज इंटरेस्टिंग हो पाती, पर पहले एपिसोड के हिसाब से वो काफी एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव था, जिसे हम एक एक कर अपने इस एपिसोडिक ब्रेकडाउन के अंदर जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं मार्वल की इस नई नवीली सीरीज के पहले एपिसोड के ब्रेकडाउन को। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां जेनिफर वॉल्टर्स अपने किसी केस की प्रिपरेशन कर रही होती है, जहां हम उसके फ्रेंड्स कम कलीग्स को देखते हैं और वहीं पर पहली बार हमें जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करती हुई दिखाई देती है, जो ज्यादातर मार्वल यूनिवर्स में डेडपूल करता हुआ दिखता है। बेसिकली फोर्थ वॉल ब्रेक करना उसे बोलते हैं जिसमें कैरेक्टर डायरेक्टली कैमरे के जरिए ऑडियंस से बात करता है, और मार्वल यूनिवर्स में डेडपूल के साथ साथ शी हल्क भी बहुत फेमस है फोर्थ वॉल को ब्रेक करने के लिए। अब इसके बाद हम सीधे जेनिफर को उसके ओरिजिन के बारे में बोलते हुए सुनते हैं, जिसमें हमें फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि कैसे जेनिफर अपने कजन ब्रूस की तरह एक जायंट सुपर पावर में ट्रांसफॉर्म हुई। तो इन सब की शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है, जो एक स्पेसशिप की वजह से होता है। और मेरी बात का यकीन मानिए कि अगर ये सीरीज कॉमिक एक्यूरेट बनाई जाती है तो शायद ये शुरुआत हो सकती है वर्ल्ड वॉर हल्क की, जिसमें हमें हल्क का सबसे पावरफुल वेरिएंट देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में भी एक ऐसा ही सीक्वेंस था जिसमें सकारियन कुरियर शिप हल्क को ये मैसेज देने आते हैं कि उसका एक बच्चा है प्लेनेट सकार पर। और सीरीज के पहले एपिसोड में भी हम ब्रूस को ये बोलते हुए सुन रहे हैं कि जिस शिप की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ है वो एक सकारियन कार्गो शिप था। तो हो सकता है कि ये शुरुआत हो वर्ल्ड वॉर हल्क और सीक्रेट वॉर्स की। अच्छा हाँ, इसी सीन में हमें ये भी पता चलता है कि कैसे ब्रूस हल्क से वापस ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ। उसने एक प्रोटोटाइप डिवाइस बनाया था जो उसे ह्यूमन फॉर्म में रखने में मदद करता था, और यही डिवाइस हमें शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिला था ब्रूस के हाथों में। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से ब्रूस का ब्लड जेनिफर में ट्रांसफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी हल्क बन जाती है। इसी इंसिडेंट के तुरंत बाद जेनिफर भागते हुए एक बार की तरफ चली जाती है, जहाँ हमें रॉक्सन लिखा हुआ दिखता है। और मेरी बात का यकीन मानिए, रॉक्सन सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है मार्वल यूनिवर्स का, क्योंकि हमने इसी कंपनी का एक और वर्जन रॉकस्टार लोकी सीरीज में भी देखा था, और उससे भी पहले ये आयरन मैन और एजेंट्स ऑफ शील्ड में अपीयर हो चुका है। लेकिन अगर बात कॉमिक्स की करें तो रॉक्सन एक ऐसा करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी इविल एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और हो सकता है कि इसका कनेक्शन हमें एमसीयू के आने वाले फेज में देखने को मिल जाए। वहीं इसके अगले सीन में हम जेनिफर को वॉशरूम में घुसते हुए देखते हैं, जहाँ हमें कुछ सिंबल्स देखने को मिलते हैं, जैसे एवेंजर्स का ए, मिस मार्वल का सिंबल और स्पाइडरमैन का स्पाइडर। अब इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर ब्रूस की एक अबेंडेंड लैब में है, जो कहीं मेक्सिको के एक बीच पर बनाई गई है, जिसे टोनी स्टार्क ने ब्रूस के लिए बनाया था, जिसमें ब्रूस ने आधी आबादी के वाइप आउट होने के बाद अपनी हल्क वाली पर्सनालिटी पर कंट्रोल किया था। वैसे इस लैब में बहुत सी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, जिसे हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आयरन मैन के लीजियन आर्मर के डिस्ट्रॉयड हेलमेट को देखते हैं, जो कि जरूर ब्रूस ने टोनी की याद में रखा हुआ है, जिसका एग्जाम्पल आपको आगे के शॉट में मिल जाएगा, जिसमें एक टेबल पर बीबी और टीएस लिखा हुआ है, जिसका मतलब ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क है। ब्रूस यहीं पर जेनिफर को ये भी बताता है कि उसका जेनेटिक पैटर्न उससे काफी अलग है, मतलब जेनिफर ज्यादा बेटर है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि इसी डिफरेंट पैटर्न की वजह से उसका हाथ हील हो पाया था। इसके बाद ब्रूस अपनी सिस्टर को हल्क के बारे में बताने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसे सब कुछ सिखाना चाहता था जो उसने इतने सालों में सीखा था। लेकिन जेनिफर उससे कई बेटर हल्क थी, जिसकी कोई दूसरी पर्सनैलिटी नहीं थी, इसलिए उसका कंट्रोल हल्क वाली पर्सनैलिटी पर बहुत अच्छा है। हल्क यहाँ उसे ये भी बोलता है कि तुम्हें अब सुपर हीरो बन के लोगों की मदद करनी होगी, लेकिन जेनिफर का ये मानना था कि उसको लोगों की मदद करने के लिए सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, और वो लॉयर बन के मदद करने में ज्यादा खुश है। जिसके बाद हमें एक बार फिर से कोर्ट रूम वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई केस चल रहा होता है, और तभी अचानक वहाँ टाइटेनिया आ जाती है। कॉमिक बुक में भी ये सुपर पावर इन्फ्लुएंसर टाइटेनिया शी हल्क की सबसे बड़ी एनिमी होती है। शी हल्क अपने इस एपिसोड में एक ही पंच में ढेर कर देती है। यही इसी सीन में ये भी रिवील हो जाता है कि जेनिफर ही शी हल्क है। टाइटेनिया कॉमिक्स में ऐसी सुपर विलन होती है जिसे पावर्स डॉक्टर डूम से मिलती है सीक्रेट वॉर सीक्वेंस के दौरान, जिससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि शी हल्क एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाली है। इसके बाद एपिसोड को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। वैसे इससे ज्यादा इस एपिसोड में था भी नहीं कुछ दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी हमने मोस्टली चीजों को कवर कर दिया है। हमें इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी हमें देखने को मिला है, जिसमें मार्वल ने कैप्टन अमेरिका की सेक्स लाइफ को डिस्कस करके टीज किया है। पर अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये एपिसोड ठीक ठाक था, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज को आगे अच्छे से मोल्ड करेगा। पर फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही में अगर आप और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।